हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 337, 338 का हिंदी में दोनों अनुच्छेदों को। अभी मैंने पिछले वीडियो में दोनों के इंग्लिश में पढ़ा था, अब मैं हिंदी में पढ़ूंगी इन दोनों अनुच्छेद को। तो ठीक है, चलें स्टार्ट करें। भारत के संविधान का अनुच्छेद 337 क्या बताता है? आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू एजुकेशनल ग्रांट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अनुच्छेद 337 बताता है आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात प्रथम 3 वित्तीय वर्षों के दौरान आंग्ल भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शिक्षा के संबंध में संघ और प्रत्येक राज्य द्वारा वही अनुदान यदि कोई हो दिए जाएंगे जो 31 मार्च 1948 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दिए गए थे। परंतु इस संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष के अंत में ऐसे अनुदान जिस मात्रा तक वे आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष रियायत हैं उस मात्रा तक समाप्त हो जाएंगे। ये भी बात की जा रही है। परंतु ये और की कोई शिक्षा संस्थान या अनुच्छेद के अधीन अनुदान प्राप्त करने की तब तक हकदार नहीं होगी जब तक कि उसके वार्षिक प्रवेशों में कम से कम 40% प्रवेश आंग्ल भारतीय समुदाय से भिन्न समुदायों के सदस्यों के लिए उपलब्ध नहीं किए जाते हैं। तो ये तो था अनुच्छेद 337। अब मैं पढ़ूंगी 338 अनुच्छेद, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है? नंबर 1, अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नाम से ज्ञात होगा या जाना जाएगा। नंबर 2, संसद के द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए आयोग एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा और इस प्रकार नियुक्त किए गए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों की सेवाओं की शर्तें, पदावधि ऐसी होंगी जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करें। नंबर 3, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। नंबर 3, राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अन्य सदस्यों को नियुक्त करेगा। नंबर 4, आयोग को अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करने की शक्ति होगी। नंबर 5, आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वे नंबर का अनुसूचित जातियों के लिए एक संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे। नंबर ख, अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों, रक्षोपायों से वंचित करने की बाबत विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे। नंबर ग, अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर
सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे। नंबर घ उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जिसे आयोग ठीक समझे राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे। नंबर व ऐसे प्रतिवेदनों में उन उपायों के बारे में जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे। नंबर 4 अनुसूचित जातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति संसद के द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए नियम द्वारा भी निर्दिष्ट करे। नंबर 6 राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा। उसके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर भी की गई या किए जाने के लिए प्रतिस्थापित कार्यवाही तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृत के कारणों को स्पष्ट करने का ज्ञापन भी देना होगा। नंबर 7 जहां कोई ऐसा प्रतिवेदन या उसका कोई भाग किसी ऐसे विषय से संबंधित है जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसे प्रतिवेदन की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य के संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही या यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा। नंबर 8 आयोग को संघ 5 के उपखंड का में निर्दिष्ट किसी भी विषय का अन्वेषण करते समय या उपखंड खा में निर्दिष्ट किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय विशिष्टतया निम्नलिखित विषयों के संबंध में वे सभी शक्तियां होंगी जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को है, अर्थात नंबर का भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को सम्मन करना, हाजिर कराना, शपथ पर उसकी परीक्षा करना। नंबर खा किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। नंबर गा शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। नंबर घा किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रीति की अपेक्षा करना। नंबर वहाँ साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। नंबर 4 कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति नियम द्वारा अवधारित करे। नंबर 9 संघ और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी। नंबर 10 इस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि इसके अंतर्गत ऐसे अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिर्देश जिनको राष्ट्रपति अनुच्छेद 340 के खंड 1 के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन की प्राप्ति पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिर्देश भी हैं। तो ये तो था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुच्छेद 338। अब मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। तो ठीक है दोस्तों, ये कल मैं पढ़ूंगी। अनुच्छेद 338 ए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक शेयर एंड कमेंट प्लीज, लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान।